बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अली रज़ा साजिद अल रज़ा फार्म से आप दोस्तों से मुखातिब होगी। नाजरीन, एक तरतीब से मुकम्मल A to Z इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तकरीबन 90% किसान जो नए हैं प्याज के काश्तकार बनने जा रहे हैं इस साल, क्योंकि प्याज की गहमा गहमी है। और मैं उन दोस्तों के लिए पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं और आज फिर एक अच्छी और तफसीली वीडियो बनाने जा रहा हूं। नाजरीन, प्याज की पनीरी की काश्त बहुत सारे जो किसान हैं वो नहीं जानते, और जो जानते हैं कुछ कमी कुताहियाँ होती हैं। और हमने जो पहले पनीरी काश्त की उसमें भी बहुत सारे अच्छे जो किसान हैं उन्होंने हमारी जो है गलतियाँ वो निकाली हैं। तो हम अब जो काश्त करने जा रहे हैं पनीरी, ये 3 कनाल का जो प्लॉट है इस पे करने जा रहे हैं। और इसमें जितनी भी हमें मुशावरत मिली है दोस्तों की तरफ से, जो सीनियर और समझदार दोस्त हैं, हमसे ज़ाहिर है हर बंदा एक से बढ़कर एक नॉलेज रखता है, तो हम अपनी इस काश्त में तमाम तर नकायस ख़त्म करके आप दोस्तों के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए, हम पनीरी तो काश्त करते ही करते हैं, लेकिन अगर वीडियो बनाकर तरीक़ाकार आप दोस्तों तक पहुंचाते हैं तो आप इसको सराहने की कोशिश करें, पसंद करें या ना करें, हमें वीडियो में बता दें, कमेंट में बता दें कि ये चीज़ आपकी कमी बेशी है, मतलब कि ये चीज़ आपकी जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारा चैनल भी आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक लाजमी करना है। छोटा सा काम होता है वीडियो को लाइक करना, जो कि आप दोस्त जो है ना वो नहीं करते, कंजूसी कर जाते हैं। वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि फी मरला हम सीड कितना लगाने जा रहे हैं और कौन सी हम सीड की वैरायटी यहाँ पे काश्त करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको जो है ना तमाम इकसाम के जो प्याज के सीड्स हैं वो फराहम कर सकते हैं। अल रज़ा फार्म की जो फेसबुक आईडी है उसको भी आप फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लें। हमारे पास सीड्स की तमाम इकसाम होती हैं, धान के सीड्स होते हैं, गंदम के सीड्स होते हैं, गैर रिवायती फसलों के सीड्स होते हैं, कलौंजी, ज़ीरा, सौंफ, अजवाइन, अलसी वगैरह वगैरह, इन सब फसलों के हमारे पास सीड्स होते हैं। प्याज के सीड्स में हमारे पास नसरपुरी, फुलकारा, हज़ारा, सवातवन, इंडियन और हाइब्रिड इकसाम भी इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो रज़ा फार्म के साथ जो ये मेहनत होती है, जो हमारी फसलों की काश्त जो हम करते हैं वो आप दोस्तों तक पहुंचाते हैं, तरीका काश्त, और इसमें हमारी खामियां भी दोस्त निकालते हैं। उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आप दोस्त भी अगर कोई कमी कोई कोताही हमारी रह गई हो तो आप दोस्तों ने हमें कमेंट में बताना है या फिर दिए गए नंबर पर आपने रब्ता करना है। अल रज़ा फार्म से आप नर्सरी प्लांट्स जो है ना वो तमाम इकसाम के नर्सरी प्लांट्स भी ले सकते हैं। अब मेरा आप फेसबुक आईडी फॉलो कर लें, उसको देखें, विजिट करें। हमारे पास सागवान, मुहागनी, पोलूनिया, ब्लैक इबोनी, रेड सीडर, दलबरिया शीशम, इम्पोर्टेड जो जंगलात के दरख्त हैं, ये वाली वैराइटीज़ हमारे पास होती हैं। इसके अलावा बाकी दीगर फ्रूट्स प्लांट्स जितने भी हैं वो भी हम आपको फराहम करते हैं। आप हमारे साथ रहेगा। वीडियो में हम आपको मुकम्मल जो तफसीलात हैं वो देने जा रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। इसमें जो नए किसान हैं वो काश्त करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह उन दोस्तों के लिए मुकम्मल मालूमात होंगी। सबसे पहला स्टेप जो है वो हमने नाजरीन लेज़र लेवल करवाया, और लेज़र लेवल ज़मीन को जीरो लेज़र लेवल करवाया, ये आप देख रहे हैं जी। इसके बाद आपने बनानी है क्यारियाँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने जो है ना खेत की डायमेंशन के हिसाब से आपने बनानी है। ये देखिए, अब हमने ये एक लाइन बना लिया क्यारियाँ। ये बेड आप देखें, अब आप इसको देख रहे हैं किस कदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन और साफ सुथरा। अब इसमें जो आ जाती है जड़ी बूटियां देखें जी नाज़रीन, ये जड़ी बूटियां इनको आपने चुनने की कोशिश करनी है। सबसे पहले काश्त से पहले आपने ये जड़ी बूटियां चुनने की कोशिश करनी है। ये आप देख रहे हैं छोटी छोटी बनियां बना रहे हैं, ये वाटर चैनल है जनाब। ये देखें, ये साइड वाला बेड है, इसलिए यहाँ पे वाटर चैनल बनाया, और इसके बाद एक बेड ये और एक बेड ये बनेगा, और इसके बाद अगेन एक वाटर चैनल यहाँ पे बनेगा। तो ये वाटर चैनल ये साइड वाली क्यारियों को पानी देने के लिए जी। ये आप देखें किस कदर नफासत से काम किया जा रहा है, इंतहाई खूबसूरती से और मयारी स्टैंडर्ड तरीका जो पनीरी काश्त करने का वो ये है। इसके बाद हमने जनाब ये राख मंगवाई है, मट्टी राख, ये बिल्कुल नरम से है। इसको हमने छानने से ऊपर जो है ना वो फैलाना है, छटा करना है इसका। बीज फैलाने के बाद ये सारी चीज़ें आपको दिखाते जाएंगे, वीडियो हमारे साथ रहिएगा। फील्ड की जो तैयारी है वो मुकम्मल हो चुकी है, बिल्कुल आखिरी मराहल पर है। ये देखें जी, बिल्कुल आखिरी कोना जो है वो रह गया था। आप इसको क्लियर कर रहे हैं और इंशाल्लाह अब इसकी बिजाई शुरू कर रहे हैं।
आधा किलो सीड फ़ी मरला हम काश्त कर रहे हैं जी। आधा किलो सीड फ़ी मरला। सीड को हमने रात भर भिगोया है पानी में, और ये हल्का हल्का जो है ना जर्मिनेट भी करना शुरू कर गया है। इतना तो नहीं, लेकिन ऐसे कह लेके ना मुंह बनाना इसने शुरू कर दिया। ये आप देखें, ये जो वाइटनेस है ना, ये जो वाइट सा दाना है, पॉइंट है, ये देखें, ये आगे भी देखें, इसने मुंह बनाना शुरू कर दिया था। और अब इसको जो है ना हम आधा किलो फ़ी मरला के हिसाब से फैला देंगे। प्लॉट देखें हमने कैसे तैयार किया है, बाकी भी मालूमात आपको देते हैं साथ साथ। रात को हमने इसको स्प्रे भी किया है, जो मुरख वाला स्प्रे है ना, मुरख ख़त्म करने वाला, वो हमने इसको किया है। इंशाल्लाह वो मुतासर हो चुकी होगी और आहिस्ता आहिस्ता वो मर जाएगी। ये देखें ना जर्मिनेट हो रही है। इसका स्प्रे हमने रात को इसको कर दिया है सारे प्लॉट पर। बीज का हम वज़न कर रहे हैं, और वज़न करने के बाद जो है, जो एक क्यारा हमने बनाया उस क्यारे के हिसाब से टोटल वज़न को डिवाइड कर लेंगे। ये भीगे हुए बीज का वज़न कर रहे हैं। पहले तो हमने किया वज़न 30 किलो बीज डाल रहे हैं हम, 60 मरले ये टोटल हमारे पास। और पहले तो हमने वज़न किया, लेकिन अब भीगा हुआ है, इसको भी हमने वज़न करके अलग अलग लाइन में पूरे क्यारे में डिवाइड कर देना हमने। 30 किलो सीड हमने डाला है, 30 किलो सीड, और 30 किलो सीड में हमने 20 किलो जो है ना DAP, ये हम DAP इस तरह छाट कर रहे हैं DAP की। ये देखें, ये दाना दाना हम ना बराबर DAP को अब इसको कर रहे हैं बारीक। इसमें जो दाना दाना मोटा है उसको बारीक कर रहे हैं, फिर इसका ऊपर छट्टा करेंगे बीज फेंक कर। बीज के बाद इसको, बीज को छुपाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये रूढ़ी नहीं होती, रूढ़ी जो मतलब घरों के बाहर लगी होती है, या गाँव में आप देखते हैं एक कूड़े का ढेर होता है, उसको आग लगाएं और उसके बाद ये मटीरियल बन जाता है। नाज़रीन, बीज का जो छट्टा है वो हम दे रहे हैं। आधा किलो बीज जो है ना फ़ी मरले के हिसाब से हमने जो है ना इस यहाँ पे छट्टा करना है, और 30 किलो बीज 60 मरले में हम लगा रहे हैं। 30 किलो बीज, तो ये आप देखें, इसके ऊपर हम राख किस तरह जो है ना फैला रहे हैं। ये छानने की मदद से राख को बारीक किया हमने, और इसका आप छट्टा कर रहे हैं। ये आपके सामने तरीका काश्त आप देख लें। ये जो मुरख उगी हुई है ना, ये देखें दाने, ये इसका हमने स्प्रे कर दिया। इंशाल्लाह ये इफ़ेक्टिव हो गया है। अब ये पौधे मर जाएंगे, खुद ही मर जाएंगे, बेशक पानी लगे ना लगे, ये पौधे मरना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। पानी जो है हमारा वो आ रहा है जी, ये हम पानी जो लगाना शुरू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब हमारे ये आखिरी मराहल हैं जी पनीर की काश्त के। आखिरी मरहला होता है कि पानी लगा देना। अच्छा, हम इसमें 24 घंटे बाद पानी नहीं लगाएंगे। ये है कि बीज को हमने भिगो दिया था, रात भर भिगोया है बीज, अब अल्हम्दुलिल्लाह नरम हो गया है, और दूसरा पानी नहीं लगाना। फिर एक ही पानी जो हम भर के लगाएंगे, इंशाल्लाह उसी पानी से ये जर्मिनेशन भी मुकम्मल हो जाएगी। और बाकी जो मराहल हैं वो आप देखने के लिए हमें फॉलो भी कर लें, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल तमाम तर मराहल अपडेट आपको करते जाएंगे। और ये तरीका काश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडर्ड है। आप दोस्त इसको भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी पनीरियाँ लगाने के लिए। जी तो नाज़रीन, काश्त जो है ना वो प्याज की पनीरी की मुकम्मल हो चुकी है आपके सामने। ये आखिरी मराहल हैं, यही मराहल इस तरफ भी अप्लाई होंगे। तो आप दोस्तों को इस वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत मालूम हो, कोई मतलब आपको मुश्किल पेश आए, तो आप मुझे कमेंट में या दिए गए नंबर पर पूछ सकते हैं। प्याज की जितनी भी वैराइटीज़ हैं उनके सीड्स आप हमसे हासिल कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। प्याज की मुकम्मल फार्मिंग तक हम आपको सर्विसेज भी फराहम कर सकते हैं। ये तरीका काश्त है जी हमारा। तो आप दोस्तों के सामने, आप दोस्तों ने अल रज़ा फार्म यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक लाजमी कर लेना है, और इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल हमारी आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप दोस्तों को मौसूल होती रहेंगी। ये जो हम राख वगैरह ऊपर से डालते हैं ना जी, इसको साफ़ भी कर लेना है। इसमें ये गंद जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है ना जी, ये भी इसमें नहीं जाना चाहिए। ये पनीरी की जो जर्मिनेशन होगी, पौधों जो निकलेंगे हमारे पौधे, बारीक बारीक पौधे होते हैं, वो इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।